दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सागर जिले में पठान फिल्म का विरोध, हिंदू संगठनों ने जलाया अभिनेता शाहरुख खान का पुतला। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का सागर में विरोध शुरू हो गया है। सागर के मरकोनिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान का विरोध किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जमा हुए और फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने अभिनेता शाहरुख खान के पुतले को पहले जूते चप्पलों से पीटा और फिर जलाया। ये भी कहा कि फिल्म से गाने को अलग किया जाए, फिल्म में भगवा रंग को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। अलवर भोपाल के बैरागढ़ में बनने जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर 221 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होने हैं। ऐसे ही प्रदेश की 847 अन्य सड़कें भी हैं जिनकी मरम्मत पर 125 करोड़ रुपए तक खर्चे होने हैं। लेकिन फिलहाल इन सड़कों का काम शुरू होना मुश्किल लग रहा, क्योंकि सरकार ने इन सड़कों के लिए सिर्फ 84,800 रुपए ही दिए हैं, यानी कि हर सड़क के लिए 100 रुपए टोकन मनी दिया गया है। अलवर समेत शिखर पर स्थल, जो कि जैन समाज का धर्म स्थल है, यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल बनाए जाने पर पूरे देश में विरोध शुरू हो चुका है। जबलपुर में भी जैन समाज के लोग समूचे जिले में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर शहर में झारखंड सरकार के द्वारा समेत शिखर पर्यटन स्थल बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर जहां उग्र आंदोलन किया जाएगा, वहीं कटंगी में जैन समाज के द्वारा तीर्थ बचाओ रैली निकाली जाएगी। यह मौन जुलूस होगा। जैन समाज के लोगों का कहना है कि पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों के निर्वाण स्थली है। अलवर 2023 में नर्मदा लगाएगी कांग्रेस का बेड़ा पार। मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर से नर्मदा पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से चुनकर आए जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू ने दावा किया कि अगले 6 माह के भीतर नर्मदा में एक बूंद भी गंदे नाले का पानी नहीं मिलने दिया जाएगा और अगले दीपावली पर नर्मदा तट के ग्वारी घाट पर 1.25 लाख दीपक जलाकर स्वच्छ नर्मदा का उत्सव मनाया जाएगा। महापौर के इस ऐलान से भाजपा नेता पसोपेश में आ गए हैं। इस पर भाजपा का कहना है कि ये काम राज्य सरकार की आर्थिक मदद से होगा, लिहाजा कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश न करे। अलवर नियमितीकरण और निष्कासित कर्मियों की वापसी की मांग को लेकर खून से लिखे गए पोस्ट कार्ड। मांगों को लेकर एक दिन पहले पत्र लिखे गए, उसके बाद अब पोस्ट कार्ड से भी चिट्ठी लिखी जा रही है। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 6वें दिन खून से 100 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजे गए इन पोस्ट कार्ड में प्रोटेस्टर्स ने नियमितीकरण एवं अप्रेजल या पद समाप्ति कर नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की सेवाएं बहाल करने की मांग की। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष शुभेंदु श्रीवास्तव ने बताया कि संविदा की नौकरी अब एक अभिशाप की तरह बन गई है। कम तनख्वाह, काम ज्यादा, उस पर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना एवं यदि क्षमता से ज्यादा दिया गया काम समय पर नहीं हो तो तुरंत नौकरी से निकाल देने की धमकी भी मिलती है। अलवर कांग्रेस ने फूका गीतकार मनोज मुंतशिर का पुतला। झाबुआ में कांग्रेस ने गीतकार मनोज मुंतशिर का पुतला फूका। बस स्टैंड पर शाम करीब 5 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कार्यकर्ता मनोज मुंतशिर की टिप्पणी से नाराज हैं। दरअसल भोपाल में एक कार्यक्रम में मनोज ने बिना नाम लिए कहा कि विदेशी मां से पैदा बेटा देशभक्त नहीं हो सकता। इसी टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पुतला फूंककर विरोध जताया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता भारत जोड़ो आंदोलन में मिल रहे जन समर्थन से घबरा गए हैं। अलवर पेशा एक्ट में संशोधन की मांग की गई। मांझी मछुआरा समाज सड़कों पर उतरा। सिवनी में मांझी मछुआरा समाज के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। मठ मंदिर मैदान से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांझी मछुआरा समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की नीति के विरोध में संगठन के लोगों में जमकर आक्रोश है। मांझी समाज के लोगों ने कहा कि पेशा एक्ट में आदिवासी समाज को तालाब का अधिकार देने का प्रावधान है। इससे संबंधित बेरोजगार मछुआरे जो कार्य कर रहे उनके काम छीन जाएंगे। ये भी कहा कि सरकार ने जंगल को जला दिया है, जमीन के अधिकार के लिए पेशा अधिनियम लागू किया है और इस कानून से मछली पालन व्यवसाय बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा। अलवर मध्य प्रदेश भाजपा का बड़ा दावा, कहा कि कई कांग्रेस विधायक साथ आ सकते हैं। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे पहले बीजेपी ने बड़ा दावा किया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में 2011 जैसी स्थिति बन सकती है, तो मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस के 4 से 5 विधायक बीजेपी में आ सकते हैं। अलवर मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए 5 दिन का योगा सप्ताह। मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब 5 दिन का ही सप्ताह होगा। इसे आगामी आदेश तक के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2020 में यह व्यवस्था शुरू की थी। अलवर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 40 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को पूर्व सरकार के द्वारा बंद की गई सुविधाएं फिर से मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले को संबोधित किया। लाल परेड में आयोजित मेले को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के वनवासी भाइयों को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय किए गए हैं और इसी के तहत अब सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को पूर्व सरकार के द्वारा बंद की गई सुविधाएं फिर से देने की तैयारी कर चुकी है।
ऑयल बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी को इस बार बीजेपी से ही खतरा है। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने प्रदेश में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों का लक्ष्य रखा है। अलग अलग शहरों में भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी बैठक ले रहे। हाल ही में कटनी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा को भाजपा से ही खतरा है। इस चुनाव में हमारे पास ज्यादा दावेदार हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 4-5 दावेदार टिकट मांग सकते हैं। हम ये कोशिश करना है कि चुनाव के समय भीतरघात का खतरा न रहे। बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा।